चलो हम लोग क्या तक पढ़ चुके थे अभी तक? दूरी तथा विस्थापन पढ़ चुके थे। दूरी तथा विस्थापन में अंतर भी हम देख चुके थे, और दूरी तथा विस्थापन में हम लोग क्वेश्चन जो बन के आते हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है चाल और वेग। देखो जैसे जैसे हम लोग पेयर करके पढ़े थे, पहले हम लोग पढ़े दूरी तथा विस्थापन, तो वहाँ पर भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ के उनमें अंतर देखना था। यहाँ पर भी चाल भी पढ़ेंगे और चाल वेग पढ़ेंगे। इसके बाद इन दोनों में अंतर भी पढ़ना होगा। एग्जाम में कोई ना कोई एक अंतर तय है आना। फिजिक्स में से या तो चाल या वेग में अंतर आएगा, या तो दूरी तथा विस्थापन में अंतर आएगा, या तो अदिश राशि तथा सदिश राशि में अंतर आएगा। इन तीनों का अंतर हम लिखवा चुके, बस अदिश और सदिश राशि का नहीं लिखवा है, वो हम लिखवा देंगे। अभी हम ये देख लेते हैं चाल तथा वेग में। पहले चाल देख लेते किसे कहते हैं, उसके बाद वेग देख लेते किसे कहते हैं, इन दोनों में फिर उसके बाद अंतर, और इसके बाद चाल के प्रकार देखेंगे, वेग के प्रकार, और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व। बात समझ रहा है? चलो पहले हम लोग चाल समझते। चाल किसे कहते हैं? देखो कोई भी वस्तु एकांक समय में, एकांक कहने का मतलब होता है कि एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, दूरी, फिर समझो कोई भी वस्तु, कोई अगर गतिमान वस्तु है तो वह एकांक समय यानी कि एक सेकंड में जितना दूरी तय करता है वही उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। परिभाषा या रटने की कोई जरूरत नहीं। जितनी भी परिभाषाएं आएंगी अगर उसे तुम एक बार हम पढ़ा देते हैं, घर जाके बार पढ़ लेते हो, उसके बाद जब वीडियो अपलोड करते हो उसको एक बार जाके पढ़ लेते हो, तो तुम लोग कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन तुम लोग यहीं पर चूक कर लेते हो। एक बार हम पढ़ा दिए, उसके बाद कॉपी को इसे लुट जाके पता नहीं क्या, फिर तो पता नहीं चलता है। अब अगला जब हम टेस्ट लेंगे तब तुम लोग का कॉपी निकलता है एकदम म्यूजियम में से, ये हड़प्पा की खुदाई में से मेरा कॉपी निकला, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई। अरे भाई उसको अभी पढ़ लो तो समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन तुम लोग पता नहीं कौन से खुदाई में डाले, डायरेक्ट एकदम कहाँ चला जाता है, मरियाना गर्त में फेंक देते हो पानी तुम लोग। अरे पानी करे कॉपी। बात समझ रहा है भाई? चलो आगे देखते हैं। तो चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई वस्तु है, गतिमान वस्तु, एकांक समय जितनी दूरी तय करती है उससे क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। अब देखो यहाँ पर दूरी कैसी राशि है? पढ़ा है अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी में बस क्या होता है? परिमाण होता है, जबकि दिशा नहीं होती है। तो दूरी एक अदिश राशि है, अतः चाल भी क्या है? एक अदिश राशि। बात समझ आया? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और दूरी यहाँ पर अदिश राशि, इस प्रकार से चाल भी क्या हो गया? अदिश राशि। बात समझ आया? तो चाल भी क्या है? एक अदिश राशि है। चाल का जो मात्रक होता है यानी यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? परिभाषा एक बार में याद हो गया है। अब अगला वेग का भी परिभाषा एक बार में याद हो गया। वेग को इंग्लिश बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। यहाँ पर दूरी है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन। बाकी कोई अंतर नहीं। अगर दूरी अदिश राशि है तो चाल अदिश हो गया, विस्थापन सदिश राशि, वेग भी क्या हो गया? सदिश राशि। मेरा जीभ थोड़ा सा लगता है ना कट गया, इसलिए साफ आवाज नहीं आ पा रहा होगा, पता नहीं छाला टाइप का पड़ गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करें साफ आ जाए। बहुत मेहनत करके साफ आवाज निकालना पड़ रहा है, उसी में दो करके लुड़िया जा रहा है। ठीक है, तो वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन, अच्छा किए गए नहीं लिखे ना, तो लिख रहे किए गए विस्थापन को, तो क्या बताओगे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। चूंकि विस्थापन क्या एक सदिश राशि है, अतः वेग भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि होगा। क्या होगा? सदिश राशि। तुम लोग को याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे अदिश राशि था सदिश राशि, उसमें उदाहरण हम बहुत कम लिखवाते हैं, और हम वहाँ पर यही बात बोले थे कि जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम तुमको समझाते जाएंगे कि अदिश राशि के सदिश। चूंकि तुम लोग को अब अदिश और सदिश के बारे में पता चल गया है, इसलिए आप समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वेग समझे किसे कहते हैं? आप डायरेक्ट समझे कैसी राशि है? सदिश राशि। चाल समझे किसे कहते हैं? डायरेक्ट समझो चाल क्या है? अदिश राशि। अब समझने कोई दिक्कत हो रहा है? क्या तकलीफ हो गया? वहाँ पे अगर बताते कहते त्वरण लिखो तो कहते भैया पहले त्वरण क्या होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है? हमें जवाब देने में थोड़ा दिक्कत होता है। चूँकि अब डेफिनेशन पढ़ा दें तो हमें जवाब देने में दिक्कत है, बस अदिश और सदिश समझाना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताओगे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, और वेग कैसे? एक सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। यहाँ पर देखो इसका भी यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगर दोनों में अंतर पूछा जाए क्या होता है? ये अदिश राशि और ये सदिश राशि। बात समझ रहा है? अब यहीं पर कुछ चीजें पढ़ते चलते हैं। पहले हम लोग चाल की बात करते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार इसको लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं।
लिख देते हैं, उसके बाद परिभाषा में धड़ाधड़ बोलते जाएंगे। इसको इतना लिख लो पहले। चलो ध्यान देखो, हम चाल समझ लिए, वेग समझ लिए, अब हम लोग सीधे पढ़ रहे चाल के प्रकार और वेग के प्रकार। इसका परिभाषा बस तुम लोग सुन लोगे एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं, एक समान गति और असमान गति पढ़ चुके हैं, तो हम लोग समझने में दिक्कत नहीं होगा, बस समझते ज़्यादा से। देखो चाल के प्रकार, तो चाल के 3 प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल था औसत चाल। इस तरह वेग के भी 3 प्रकार होते हैं, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। अब ध्यान से पहले चाल देख लेते हैं। चाल में क्या बोलते हैं, तो कहता है एक समान चाल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, अगर कोई वस्तु किसी निश्चित समय में एक समान दूरी तय कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन था, अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी, एक समान चाल होगी। क्या होगी, एक समान चाल होगी। बात समझ आ रहा है। असमान चाल किसे बोलेंगे, अगर कोई वस्तु एक किसी निश्चित समय में और अलग अलग दूरी तय करता हो, मतलब 1 सेकंड में कितना तय करा, 1 मीटर, अगले सेकंड में 3 मीटर कर लिया, अगले सेकंड में रुक गया, फिर अगले सेकंड में भाग गया, ऐसे करके, मतलब उसका चाल अलग अलग है, तो उसकी चाल क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, असमान चाल। अब अगला समझो, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से अपना गाड़ी लेके निकले, यहाँ से लेके निकले, मान लो हम यहाँ से कैंट पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कैंट। तो यहाँ से लेके कैंट तक हम जितना दूरी तय किए, क्या किए, जितना दूरी तय किए, तो कुल दूरी और बटे में कुल समय, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसको तय करने में लगा कुल समय, इसका अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो एक समान चाल समझ में आया, तो किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में एक समान अगर दूरी तय करता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक समान चाल। ठीक, अगर कोई वस्तु है किसी निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय करता है उसे क्या बोलेंगे, असमान चाल। लेकिन अब क्या बताओगे, औसत चाल किसे बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। सेम इसी तरह क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। किसी वस्तु द्वारा एक मतलब निश्चित समय में किए गए विस्थापन, मतलब एक समान अगर विस्थापन हो रहा है, किसी निश्चित समय में एक समान अगर विस्थापन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एक समान वेग। अगर निश्चित समय में अलग अलग विस्थापन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, असमान वेग। कुल विस्थापन बटे कुल समय बराबर औसत वेग। औसत वेग और औसत चाल का फॉर्मूला लिख लो। औसत चाल का फॉर्मूला, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको, एवरेज। ठीक है, कुल दूरी और बटे में कुल समय, कुल समय। सही है। इसी तरह अब बताओ औसत वेग का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ, औसत वेग कुल विस्थापन बटे में कुल समय। सही है, ये फॉर्मूला लिख लो। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, लिख लो पूरा, चार्ट इस तरह बना लो। चलो देखो, न्यूमेरिकल एक हम सॉल्व कर लेते हैं। चाल पर और वेग पर न्यूमेरिकल बन के आते हैं, तो चाल और वेग दोनों पर हम लोग न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न हल कर लेते हैं। देखो कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुल दूरी कितना तय किया है, 360 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, लिखा है चाल, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। क्या चीज, समझ में आ रहा है ना, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो औसत चाल को हम लोग साधारण भाषा में चाल ही बोल सकते हैं, बोल देते हैं। बात सुना रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने बाद क्या करेंगे, दिया गया है, क्या चीज, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, तो देखो कुल समय, कुल समय, तो कुल समय बराबर है 6 घंटा। कितना है, 6 घंटा। और कुल दूरी कितना है, कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर। देखो एक बात याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी कोई लिखना उसमें उसका यूनिट जरूर लिखना। अगर यूनिट लिखोगे तुम्हें प्रश्न को
हल करने में 90% आसानी हो जाएगी। बात समझ रहा है? बाकी 10% तुम्हारे ऊपर है। तुम वही खराब करते हो न्यूमेरिक, ये इसका क्या नाम है, सॉल्व करने में गलती करते हो, हम क्या करें? लेकिन 90% तुम्हारा क्या करेगा, यूनिट लिखने पर सही कर देगा। बात समझ रहा है? तो अब क्या लिखेंगे हमें, चाल। क्या चीज? चाल का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है? तो चाल यहाँ पर औसत चाल है ना, तो कुल दूरी बटे में कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो कुल दूरी बराबर कितना है? तो कुल दूरी बराबर है 360 किलोमीटर, 360, और कुल लगा समय कितना? 6 घंटा, यानी 8 लिख सकते हैं। बोलो। अब देखो 6 से इसको काट दो तो कब बार में कटेगा? 60 बार में। कब बार में कटा? 60 बार में। तो 60 कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें कभी कभी प्रश्न कर देता है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालें। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालोगे जी? ध्यान समझो। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? यहाँ पर 1 किलोमीटर है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। तो इसको अच्छे से लिखें तो इस तरह होगा, 60 और गुणे में 1 किलोमीटर, यही ना है, और बटे में कितना है? 1 घंटा। तो देखो किलोमीटर को मैं मीटर में बदलना है और घंटे को सेकंड में, यही ना होता है? तो देखो किलोमीटर को बदलेंगे तो हमें पता है 1 किलोमीटर का कितना होता है? तो कहोगे 1000 मीटर, याद है? तो 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? चलो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बात। तो लिखेंगे यहाँ पर 60 और 1 किलोमीटर की जगह कितना लिख देंगे? 1000 मीटर। इस समझ में 1000 कहाँ से आया? हाँ, इसी तरह तुम्हें पता है कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और गुणे में 60 सेकेंड, इतना होता है 3600 सेकेंड होता है। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है जी? 3600 सेकेंड। याद तो याद समझ लो इसे करके। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इस तरह से। समझ में आया? हाँ, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3600। देखो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 और 6 से काटो इसको, तो 6 से कटेगा 10 बार में, और ये कटेगा 6 बार में। सही है? 10 10 में 100 और बटे में 6, ऊपर हो गया मीटर और नीचे हो गया सेकंड। बदल गया? हाँ, भाग देना तो भाग दे दो, कुछ और कट सकता है तो कट सकता है कुछ और। तो कहते 50 बटे में 3, 50 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल। कोई दिक्कत? समझ में आया? कहाँ पे से 1000 आया, कहाँ 3600 आया? तुमको भाई बात समझ में आई? इसको लिख लो, इसी तरह लिख लो फटाफट, कुछ और नहीं, मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए।